बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे तलबा तालबात। मैथ फर्स्ट अलजेब्रा 10वीं जमात में दो मुदगयूरी ख़त मसावत पहला बाब लेकर दोबारा हाजिर हुआ हूँ। आइए मश्क 1.4 के चंद सवालात हम हल करेंगे। यहाँ पर दो मुदगयूरी ख़त मसावतों की तहवील के काबिल मसावत है, यानी दो मुदगयूरी ख़त मसावतों को में तब्दील करके तहवील करके उसे हल करना। अब पहले जो है वीडियो में हमने देखे हैं कि 2/x नफी 3/y बराबर 15 और 8/x जमा 5/y बराबर 77। क्या ये जो है दो मुदगयूरी ख़त मसावतें हैं? नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x की कुव्वत नफी 1 आएगी, y की कुव्वत नफी 1 आएगी और ये जो है दर्जात नफ़ी में आ रहे हैं इनके, तो ये जो दो मुदगयूरी ख़त मसावतें नहीं है। लेकिन ऐसी मसावतों को हम दो मुदगयूरी ख़त मसावतों में तब्दील करके तहवील करके हम इसे हल कर सकते हैं। ऐसी चंद मसावतें रहती हैं। तो यहाँ पर 2/x हल के अंदर मश्क सेट 1.4 का सवाल नंबर 1, 2/x नफी 3/y बराबर 15, 8/x जमा 5/y बराबर 77। यहाँ पर देखेंगे बटे में जो है x और y है, इधर भी दूसरी मसावत में देखेंगे x और y है। तो यहाँ पर हम फर्ज करेंगे नसब नुमा में x और y है, तो यहाँ पर हम फर्ज करेंगे, फर्ज किया 1/x बराबर p और 1/y बराबर q। आइए ये कीमत इन मसावतों में रखेंगे, तब क्या हो जाएगा कि ये पहली मसावत क्या हो जाएगी 2/p नफी 2 ज़र्ब p नफी 3 ज़र्ब q, क्योंकि 1/y q है और 1/x p फर्ज किया हमने बराबर 15। मसावत नंबर 1। दूसरी मसावत क्या हो जाएगी 8p जमा 5q बराबर 77। नंबर 2। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, कोई एक मुदगय्यूर को खारिज करते हैं, इखराज करते हैं उसका, तब या तो p के या तो q के ज़रीब मसावी होना चाहिए, इधर नहीं है। आइए देखते हैं कि दूसरी मसावत में p का ज़रीब क्या है 8। क्या पहली मसावत में ये आ सकता है? जी हाँ, 4 से ज़र्ब करने पर। तो इसलिए मसावत एक को 4 से ज़र्ब करने पर, क्या करने पर? ज़र्ब करने पर। चलिए इसे 4 से ज़र्ब करते हैं, तो क्या हो जाएगा 4 दूनी 8p नफी 4 त्रिक 12q बराबर 4 ज़र्ब 15, 15 चौक 60। मसावत तब्दील होगी, इसलिए इस नई मसावत हासिल होगी, इसे नंबर 3 दे देंगे। मसावत 2 वैसी के वैसी लिखेंगे, 8p जमा 5q बराबर 77। नंबर 2 वैसी के वैसी है। अब यहाँ पर देखेंगे p के ज़रीब मसावी है और अलामतें भी मसावी है, तब हम क्या करते हैं तफरीक करते हैं। पहले देखे हमने कई सवालात, तो तफरीक करने पर क्या हो जाएगा, ये नीचे के मसावतों की अलामतें तब्दील हो जाएंगी, नफ़ी जमा में हो जाएगा, जमा नफ़ी में हो जाएंगे, तो तमाम जमा में नफ़ी हो जाएंगे। 8p में से 8p गए 0, नफ़ी 12q नफ़ी 5q क्या हो रहा है नफ़ी 17q बराबर नफ़ी 77 में से जमा 60 गए तो क्या बचेंगे नफ़ी 17। यहाँ पर क्या हो रहा है 3 में से 2 तफरीक कर रहे हैं हम लोग, इसीलिए q बराबर क्या हो जाएगा नफ़ी 17 बटे नफ़ी 17। ये बटे में चले आएगा, नफ़ी नफ़ी का जमा हो जाएगा 17 एका 17 एका, इसीलिए q बराबर क्या आ रहा है 1। q की कीमत क्या आ रही है 1। अब q बराबर 1 कोई भी एक मसावत में रखेंगे, 1 2 या 3। चलिए 1 में रखने पर q बराबर 1, मसावत 1 में रखने पर, 1 में रखने पर क्या हो जाएगा 2 ज़र्ब p यानी 2p नफ़ी 3 ज़र्ब q यानी 3 ज़र्ब q की कीमत क्या आ गई 1 बराबर 15। इसीलिए 2p
नफ़ी ज़रब जमा, नफ़ी 3 ज़रब 1, नफ़ी 3 बराबर 15। नफ़ी ज़रब जमा क्या होता है? नफ़ी, तो 3 एका 3, 2p बराबर 15 जमा 3। नफ़ी 3 बराबर की अलामत के एक जानिब से दूसरी जानिब जा रहा है, जमा हो जाएगा, इसीलिए 2p बराबर 18। इसीलिए p बराबर 18/2, 2 एका 2, 2 नाम 18। p की कीमत क्या आ गई? 9। अब यहाँ पर क्या हमारा जवाब आ गया है? नहीं। क्यों? क्योंकि हमने ये फ़र्ज़ किया था कि लेकिन, आगे देखेंगे, लेकिन p बराबर क्या फ़र्ज़ किए हुए? 1/x, और q बराबर क्या फ़र्ज़ किए हुए? 1/y। आइए साथ साथ अब हल करते रहेंगे हम इसे। तो p की कीमत क्या है? 9 बराबर 1/x, और q की कीमत क्या है? 1 बराबर 1/y। तिरछी ज़रब करेंगे तो 9 ज़रब x बराबर 1, और 1 ज़रब y बराबर 1। इसीलिए x बराबर 1/9 और y बराबर 1, तो 1 बटे में जाएगा, 1/1 यानी 1 ही रहेगा। तो x की कीमत क्या आ रही है? 1/9, और y की कीमत क्या आ रही है? 1। इस तरीके से हमने जो है हल सेट हासिल करेंगे। x और y बराबर क्या होगा? 1/9, 1। इस तरीके से हमने ये जो है सवाल हल किए। आइए इसका एक लास्ट वाला सवाल हल करेंगे, जो बाकी के तमाम सवालात वैसे ही आपको हल करना है इंशाअल्लाह।